ये है दिल्ली दर्पण। ड्रेसिंग रूम खाली है आपका। ड्रेसिंग रूम में आज अल्टरनेटिव होता है सुनो, हमारा। आयुर्वेदिक मतलब Alternate days days होता है। देखा आज जाएगा, बस किसी ये- को अगर चोट लग जाएगी मैम, ड्रेसिंग के लिए ऊपर वो से ना posting मतलब है। अपने चोट लगाने के लिए तो वो ना वो डेज जनरेट विकास- करेंगे। तो मैं जानती भी नहीं उनको और ये मुझे भी नहीं जानते। मैं तो एक जर्नली इनसे पूछे कि आप डिस्पेंसरी के अंदर आए हो भाई साहब, आपको यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल है? बोले मैडम हमें दवाइयाँ ही नहीं मिलती है यहाँ पे। यहाँ की जो मूलभूत सर्विस है, मैं आपको कहूँ कि मैं खुद एक पेशेंट के तौर पे यहाँ गई मेरा बीपी चेक करवाने के लिए, तो यहाँ पे बीपी के लिए भी स्टाफ अवेलेबल है। तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 10 साल से जो दिल्ली सरकार थी, केजरीवाल सरकार ने क्या मतलब इन लोगों के स्वास्थ्य के उसमें जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमने स्वास्थ्य का मॉडल बदल दिया। ये स्वास्थ्य का मॉडल आपके सामने है कि लोगों को दवाइयाँ तक नहीं मिल रही, यहाँ खांसी जुकाम की दवाइयाँ नहीं हैं। दवाइयाँ तो ऐसी दी जाती है जैसे कि हम भीख मांगने आए हैं, ऐसे उठा के फेंक दी जाती हैं कि नहीं ये बताया जाता है कि आपको दवाई कैसे लेनी है, किस टाइम में। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग वजीरपुर के C7 केशवपुरम में मौजूद है और यहाँ पर मैं बता दूं अभी हम लोग यहाँ की डिस्पेंसरी जो है यहाँ की केशवपुरम की उसमें मौजूद है और यहाँ पर वजीरपुर की विधायिका पूनम भारद्वाज, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से कंप्लेंट्स मिल रही थी कि यहाँ पर दवाइयाँ प्रॉपर नहीं मिलती, स्टाफ पूरे नहीं होते, डॉक्टर जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है पेशेंट के साथ। जिसके बाद आज पूनम भारद्वाज ने यहाँ का औचक दौरा किया। तो मैं जानती भी नहीं उनको और ये मुझे भी नहीं जानते। मैं तो एक जर्नली इनसे पूछे कि आप डिस्पेंसरी के अंदर आए हो भाई साहब, आपको यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल है? बोले मैडम हमें दवाइयाँ ही नहीं मिलती है यहाँ पे। तो आप ये बताइए ना मैम, अभी हमारे पास काफी दवाई सारी के नाम दवाइयाँ पे अभी मैडम क्या वो दे मैडम, देते हैं अभी बस मैं आपको पैरासिटामोल रिसेंटली या बता रही हूँ, क्रोसिन, दवाई के 15 नाम पे। मिनट पहले यहाँ से सीनियर सिटीजन निकले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि प्लीज आप एक बार जाके देखिए, वहाँ पे दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है हमें। मैम ये नहीं पता मुझे किस अरे दवाई मेरे अरे का किसके नाम है। ये आपके प्रिंसिपल सामने रिटायर रहे। थे, क्या कहते हैं उनका अभी 1 साल पहले उनका देहांत हो गया। मेरी बहन है, वो क्या कहते हैं लकवे की मरीज है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से उसको कोई दवाई नहीं मिलती। वो क्या जब भी कोई दवाई की डिमांड करने के लिए आते हैं, वो क्या कहते हैं उसको कह देते हैं जी ऊपर से ऑर्डर ही नहीं है, क्या कहते हैं। अभी मेरी बहन क्या कहते हैं, लास्ट ईयर थोड़ी सी इशू अरे लास्ट ईयर नहीं, वो उसको छोड़ो नहीं यार, मिली। मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। हाँ, तो जब है, भी हमारे दवाइयों पास की आ बात रही होती है है। कहते हैं मैडम जब भी दवाइयों की बात होती है आ ऊपर रही से है। ऑर्डर नहीं है जी, ऊपर से वो बजट नहीं पास हुआ जी। आपको देखो, स्टॉक बजट लिस्ट का लाइए तो ना, सर हम स्टॉक नहीं लिस्ट कह लाइए। सकते। हेड तो कौन मैडम आपका तो अभी यहाँ आई का? है ना छापा मैम, मारने हेड के को लिए। मतलब अब पहले की हेड बताओ ना, सेंट्रल- पहले मैं तो मतलब पिछले जो 3 पूरी सालों की बात कर रहा डिस्पेंसरी हूँ। को पूरा इंचार्ज कौन है? मैम इंचार्ज डॉक्टर के बाद तो थोड़ा सा इस साल से मैं ही आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि अकेली अच्छा, हूँ वो मैं। डॉक्टर ही इंचार्ज है यहाँ पे? डॉक्टर है मैम यहाँ पे ना, अकेली फार्मासिस्ट हूँ मैं। हम काउंटर के लिए भी मंगा रहे हैं क्योंकि भैया staff की इनके shortage पूरा है। नाम और इनका आईडी नंबर सब कुछ लिखो। मैडम एक चीज है, यहाँ धांधली यदि हो रही है, बच्चे- कुछ नहीं हो रहा है। बच्चे गिर जाते हैं या हम लोग चोट लग गई थी, पीछे में आया हूँ, यहाँ पे BCG का टीका नहीं लगता है। अच्छा, हाँ बीसीजी का आज नहीं लगता है। टेटनस का। टेटनस का टीका नहीं लगता मैडम है। गरीब लोगों को जो जिन गरीब लोगों के लिए ये डिस्पेंसरी निर्धारित कर गए थे साहब सिंह वर्मा जी, उनके प्रयास से क्या कहते हैं लगी थी है। उसके बाद से क्या कहते हैं ये यहाँ गरीबों के नाम पर कुछ नहीं होता, सिर्फ खेल होता है। माल आ जाता है, अपने अपनों को दे देते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर दूर खड़ा होकर बोलता है क्या परेशानी है। अच्छा, बाहर है, हाँ, बिना टच भी चेक करते करे नहीं करते, डॉक्टर टच दवाई भी देता है ना। फीवर चेक करते हैं ना, आला लगा करके देखते हैं कि उसकी छाती में कंजेशन है कि नहीं है। अगर कल को कोई दवाई रिएक्शन कर गई या उसकी कोई कैजुअलिटी हो गई तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसकी बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहाँ है वो डॉक्टर मैडम, कहाँ डॉक्टर है? का है। किरण जी, हाँ जी बताइए। ये कंप्लेंट तो आप ही के सामने हो रही मैं है। वैसे आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मैडम तो फिर भी है, पर इनके भाई साथ जो साहब, मेरी लंबी बात लंबी सुनिए, लंबी सी स्टाफ- जो मैडम आती है, दूसरी दूसरा डॉक्टर है व्यवहार मैम तो वो। बहुत ही बेकार है। कौन है दूसरी डॉक्टर कौन है? और यहाँ पे वो आज डिटेलमेंट पे दूसरी डिस्पेंसरी में मैम बहुत शॉर्टेज है, अभी स्टाफ का क्रंच है, इसलिए हमारी अभी तो आप अपनी हाँ, बात वो बदल दूसरी रहे हो। डिस्पेंसरी में आ आपने जाए। मुझे क्या कहा कि स्टाफ है मैडम, अभी नहीं है। अभी आप कह रहे हो कि ड्यूटी पे आज से फ्लोर में पोस्टेड है पॉली क्लिनिक में। आप ये मुझे पूरी देखिए, लिस्ट ये दो निकाल order के। उसके लिए है जो एनसीडी कैंप का है मैम। ANMs may be directed to use outreach camp to do maximum screening in remaining time to meet the targets. मैम एक डॉक्टर मैम एक आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं। आप तो आते रहते हो सर। मैं आता रहता हूँ, लेकिन कभी आप लोगों ने फीवर की कंप्लेंट करी, कभी आप आला लगा के नहीं चेक करते कोई भी। आपकी बात नहीं, आपकी जो एक बार दूसरी इनका डॉक्टर पूरा है कभी आला नहीं लगाते,
कभी उन्होंने फीवर टेस्ट नहीं करते। मैम आज आपने C7 केशवपुरम के एक डिस्पेंसरी में औचक दौरा किया, क्या कुछ आपको देखने को मिला? क्या स्टाफ प्रॉपर थे और जो दवाई मेडिसिन वगैरह जो भी चीज़ है? सबसे पहले तो यहाँ पे स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है, ना यहाँ पे ड्रेसिंग वाला स्टाफ है, ना आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स हैं। और मैं दवाइयों की भी बात करूँ तो यहाँ पे दवाइयाँ भी नहीं है। तो सिर्फ लोग बाग यहाँ पे आ रहे हैं, इतने परेशान हैं। यहाँ की जो मूलभूत सर्विस है, मैं आपको कहूँ कि मैं खुद एक पेशेंट के तौर पे यहाँ गई मेरा बीपी चेक करवाने के लिए, तो यहाँ पे बीपी के लिए भी स्टाफ अवेलेबल नहीं है। और मैम आपने कुछ पेशेंट से भी यहाँ पे बात की, तो उन्होंने क्या कहा कि किस तरीके की सर्विस उन्हें यहाँ पे मिलती है? जिन मेरी पेशेंट से बात हुई, हालांकि वो मुझे जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, उन्होंने एक नॉर्मल बंदे के तरीके से मुझे बताया कि मैडम यहाँ पे ना तो कोई दवाइयाँ मिलती है, ना हमारा कोई चेकअप होता है। पिछले 5-6 सालों से हम यहाँ पे आ रहे हैं, उनको दमा है, दमे के लिए भी उनको पंप भी नहीं यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता। तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 10 साल से जो दिल्ली सरकार थी, केजरीवाल सरकार ने क्या मतलब इन लोगों के स्वास्थ्य के उसमें जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमने स्वास्थ्य का मॉडल बदल दिया। ये स्वास्थ्य का मॉडल आपके सामने है कि लोगों को दवाइयाँ तक नहीं मिल रही, यहाँ खांसी जुकाम की दवाइयाँ नहीं है। तो अब ये सब कुछ बदलने का चेंज आ चुका है। मोदी सरकार का एक ही वो था, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मैम तो क्या एक्शन लेने वाली है, क्योंकि स्टाफ प्रॉपर नहीं था, कई रूम ऐसे थे जहाँ पर जो है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो क्या कुछ एक्शन अब आप लेने वाली हैं? इन डॉक्टर्स पर स्टाफ पे उचित कार्रवाई की जाएगी। अपने ऊपर जो हेड है इनके, सबसे उनसे एक बार बैठ के बातचीत करी जाएगी। भाई डिस्पेंसरी के अंदर स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कोई नर्सेज नहीं है और दवाइयाँ नहीं है, इन सब पे उचित कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम विपिन वर्मा है, मैं C8 44 में रहता हूँ। जी सर, आज डिस्पेंसरी है जो केशवपुरम की डिस्पेंसरी है, आप यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके की सुविधाएं आपको मिलती हैं यहाँ पर? देखिए जी, पर्ची तो बना देंगे, पर्ची बनाने में कोई कई बार तो पर्ची वाला भी नहीं होता, पर्ची बना देंगे। पर्ची बनाने के बाद दवाइयों के लिए अगर मान लो दवाइयाँ लिख भी देंगे डॉक्टर साहब, तो दवाइयाँ होती नहीं इनके पास। मेरा भाई है, क्या कहते हैं, दमे का मरीज है, वो जितनी बार भी क्या कहते हैं आता है यहाँ पर, तो उसको यही आंसर मिलता है। मेरी बहनें हैं, मेरी एक बहन दिल्ली गवर्नमेंट से PTI रिटायर्ड है, दूसरी बहन मेरी प्राइवेट टीचर थी उसमें आर्य समाज के स्कूल में, वो भी यहीं रहती हैं, दोनों विधवाएं हैं। तो उनको कोई मदद नहीं मिलती। अभी तो उसकी ये सरकार बदल गई तो शायद पेंशन भी बंद हो गई है। वो आपने कभी इन लोगों से सवाल किया कि अगर दवाइयाँ नहीं है तो हमें कब मिलेगी, क्या कोई वो टाइम? सीधा सा कहे थे जी, हम क्या करें, ऊपर से जब बजट ही नहीं एलोकेशन हुआ या ऊपर से जब माल ही नहीं आया तो हम कहाँ से दें आपको? डॉक्टर से सारे मिलते हैं यहाँ पे, चाहे वो ड्रेसिंग के हो, आयुर्वेदिक कोई नहीं मिलते, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। ड्रेसिंग वाला कभी एक दिन में कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी 1-8 घंटे के लिए होगा, उसके बाद कभी नहीं होगा। आज पूनम भारद्वाज जी आई थी, उन्होंने भी आपसे बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए जी, हमें तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो बदली है तो हो सकता है माहौल सारा बदल जाए, और हर किसी व्यक्ति को उम्मीद है कि सरकार बदलने से इनका भंडाफोड़ तो हो गया है। अब जो इन्होंने काम किए हैं, ऐसा लगता है कि शायद जो बजट तो ऊपर से जरूर आता होगा, ऐसा तो है नहीं कि बजट नहीं आता होगा, बजट तो जरूर आता होगा ऊपर से, लेकिन वो बजट जो है वो ये उसको किसी और अपने पर्पस पूरे करने में, अपने AAP पार्टी के काम कराने में या अपने पर्सनल कामों में खर्च कर देते होंगे, और जो साधारण जनता है वो तरसती रहती है इलाज के लिए। सर कितने समय से आ रहे हैं आप इस डिस्पेंसरी में? मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ जी। तो क्या सुविधाएं मिलती है? डॉक्टर मिलते हैं टाइम पे, दवाइयाँ मिलती है? डॉक्टर मिल जाते हैं, वो दवाई वाले बताते नहीं है दवाई कैसे लेनी है, किस चीज़ की है, ये बड़ी दिक्कत है। दवाई मिलती है सारी? दवाई मिल जाती है। और टेस्ट वगैरह अगर कभी करवानी हो नहीं, तो वो टेस्ट होते हैं? वो नहीं होता है, नहीं होते हैं। मतलब सुविधा आपको पूरी तरीके से नहीं मिल रही है नहीं यहाँ पे। मिल रही। तो कभी अगर आप जब उनसे पूछते हैं कि मुझे दवाई कैसे खानी है या कैसे लेनी है, सही से बता दो, तो बताते हैं कुछ? नहीं, वो नहीं बताते मैडम, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और आज पूनम भारद्वाज जी भी आई थी, आपने उनसे बात की, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? कौन आएंगे जी? पूनम भारद्वाज आई थी हाँ जी, हाँ विधायिका, जी, तो हाँ उन्होंने जी, क्या हाँ जी। कुछ आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बताया कि हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं आज पहली दफ़ा आई हूँ, देखो क्या फ़र्क पड़ता है। नाम क्या है सर आपका? नवीन गुप्ता। इस डिस्पेंसरी में केशवपुरम में कब से आ रहे हैं आप? बचपन से ही आ रहा हूँ। तो क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर मिली और क्या कुछ परेशानियां जो आपको यहाँ पे देखने को मिली? देखिए मैम, पहले तो सुविधा वगैरह यहाँ सब कुछ ठीक थी, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगते थे, हम्म, और लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, इंजेक्शन सब कुछ बंद हो गया। वैक्सीनेशन यहाँ पर नहीं होता था, हॉस्पिटल भेजते थे कि यहाँ वैक्सीनेशन के लिए एम्प्लॉय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। टेस्टेज भी वो करने के लिए उन्होंने बोला था केजरीवाल जी ने कि टेस्टेज होंगे, बट लेकिन टेस्ट वगैरह भी कोई प्रॉपर तरीके से यहाँ होते नहीं थे। और सुबह मेडिसिन? मेडिसिन तो मैम कोई मिलती थी, कोई नहीं मिलती थी, कुछ जो नहीं होती थी कहते थे बाहर से लो, इस तरीके से चलता था। और कभी आपने इनके स्टाफ से बात करने की कोशिश की कि आपके पास मेडिसिन क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्पेंसरी अगर है तो मेडिसिन होना भी जरूरी है। मैम सरकारी तंत्र है, कौन इनसे उलझेगा। दूसरी बात,
हॉस्पिटलाइजेशंस में है, ये हॉस्पिटलाइजेशन फैक्टर में है। तो इनके कहने के हिसाब से अगर इनसे थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कर लो तो पुलिस की कॉल्स वगैरह ये लोग कर देते हैं। इस तरीके का थोड़ा सा बिहेवियर इन लोगों का रहता है। तो मतलब एक तो गलती अपने ऊपर से गुंडागर्दी भी दिखाते हैं। गुंडागर्दी भी रहती है इन लोगों की। और भी कभी कुछ कंप्लेन सुनने को मिली? आप इतने समय से आ रहे हैं तो कुछ देखने को कि कभी किसी पेशेंट को इमरजेंसी हो और उसे इलाज ना मिला हो टाइम पर? देखिए मैम, इस तरीके का तो अभी तक हमारी निगरानी में कोई चीज़ नहीं आई है। हम्म। बट लेकिन जैसे अब दवाइयाँ नहीं मिलेगी तो इमरजेंसी की ही है। आदमी आता है इसलिए डिस्पेंसरी में, उसे तकलीफ है। कौन आना चाहता है कि बेकार की दवाइयाँ खाएं? तो ये चीज़ें हैं। बाकी लोग अपना सुधरना चाहिए जैसा। नाम क्या है सर आप? प्रेमनाथ। ये जो डिस्पेंसरी है केशवपुरम की, यहाँ पर पहले आप आए हैं कभी? मैं बहुत पहले आया हूँ और आता रहता हूँ। मैं बच्चों और मेरे पोते पोतियों को भी लेके आता हूँ यहाँ। अच्छा, और तो सुविधाएं मिलती है यहाँ पे? सुविधाएं तो पहले अच्छी भी थी, अब जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से तो सुविधाएं जो है, पहले जब 45 दिन में थे तब अच्छी सुविधा हो गई थी। उसके बाद से सुविधा जो है सारी दोबारा जब ये जीते हैं तब से सारी सुविधाएं खत्म हो गई। मतलब क्या कुछ, जैसे दवाइयाँ, टेस्ट, डॉक्टर, किस चीज़ को लेकर दवाइयाँ तो प्रॉब्लम? ऐसी दी जाती है जैसे कि हम भीख मांगने आए हैं, ऐसे उठा के फेंक दी जाती हैं कि नहीं, ये बताया जाता है कि आपको दवाई कैसे लेनी है, किस टाइम लेनी है। ये सुबह की है, दोपहर की है, शाम को है, ये खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद है, कोई भी नहीं बताया जाता है। और इस तरीके ट्रीट किया जाता है जैसे कि कोई भिखारी को यहाँ ट्रीट करता हो। जस्ट बिकॉज कि आप लोग किसी प्राइवेट में नहीं जा रहे, एक सरकारी डिस्पेंसरी में आ रहे हैं, तो आपको कैसे भी ट्रीट करते हैं अपनी मर्जी हाँ से? बिल्कुल, इनकी अपनी मर्जी है ना। यहाँ पे पट्टी वाला होता है कभी भी, और यदि चोट लग जाए तो हमें प्राइवेट ही जाना पड़ता है। ये सरकारी डिस्पेंसरी आपके किसी काम की नहीं? ये किसी काम की नहीं। और पहले टेस्टिंग होते थे, अब टेस्ट भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। और मैं कई बार यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिलती है, पर आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए मैं पहले जब सर्विस में था तो मैं अपने जेब से खरीद सकता था, और जब से रिटायर हो गए तो जब आप जानते हो कि जिसको 10 रुपये सैलरी थी उसको जो है 4 रुपये या 3 रुपये पेंशन मिलती है, तो उसमें गुजारा करना मुश्किल होता है। तो मैं आयुर्वेदिक दवाई लेने आया, पर यहाँ पर मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों का बोर्ड ही दिखाई देता है, दवाइयाँ नहीं मिलती। आयुर्वेदिक फार्मेसी जहाँ लिखा हुआ है 8 नंबर में, वहाँ पे खाली ताला लगा हुआ होता है, कोई नहीं होता। डॉक्टर के पास जाओ, कहते हैं हमारे पास कोई दवाई नहीं है। ये केवल तो दिखाने के लिए ही है यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर हो चाहे स्टाफ हो, कोई भी उनकी मदद नहीं करता। इनको टाइम से ना दवाइयाँ मिलती है ना कुछ, जिस वजह से चाहे कितने भी गरीब परिवार का कोई भी यहाँ पर आए, उनको मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल का या प्राइवेट क्लिनिक का सहारा लेना पड़ता। और वो एक पेशेंट बनकर यहाँ पर आई, और हम लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से पूनम भारद्वाज को खुद ही जो है कमरे की कुंडी खोल के, और पूरा स्टाफ वो देख रही थी कि स्टाफ जो है मौके पर मौजूद नहीं है, डॉक्टर तो है लेकिन दवाइयाँ यहाँ पर नहीं है। और इस दौरान उन्होंने काफी सारे पेशेंट से भी बात की जो यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर सही तरीके की सुविधाएं, दवाइयाँ कुछ भी नहीं मिल पाती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।